ओम श्री परमात्मने नमः। अथ कठोपनिषद तृतीय वल्ली। मित्रों, द्वितीय वल्ली में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का पृथक पृथक वर्णन किया गया और उनको जानकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेने का फल भी बतलाया गया। संक्षेप में यह बात भी कही गई कि जिसको वे परमात्मा स्वीकार करते हैं वही उन्हें जान सकता है, परंतु परमात्मा को प्राप्त करने के साधनों का वहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं हुआ। अतः साधनों का वर्णन करने के लिए इस तृतीय वल्ली का आरंभ करते हुए यमराज पहले मंत्र में जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संबंध और निवास स्थान बतलाते हैं। हरितं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेतः। यमराज ने यहाँ जीवात्मा और परमात्मा के नित्य संबंध का परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेता, ज्ञानी, महानुभाव तथा यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले आस्तिक सज्जन सभी एक स्वर से यही कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। पूर्व जन्मार्जित अनेक पुण्य कर्मों को निमित्त बनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपा परवश हो जाने पर जीव को उसके कल्याण संपादन के लिए यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं और फिर उस जीवात्मा के साथ ही स्वयं भी उसी के हृदय के अंतःस्थल में परब्रह्म के निवास स्वरूप श्रेष्ठ स्थान में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो रहते हैं। इतना ही नहीं, वे दोनों साथ ही साथ वहाँ सत्य का पान करते हैं, शुभ कर्मों के अवश्यम भावे सत्फल का भोग करते हैं। अवश्य ही दोनों के भोग में बड़ा अंतर है। उनका प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करके उसके शुभ कर्मों के फल का उपभोग करना उनकी वैसी ही लीला है जैसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना। इसलिए यह कहा जाता है कि वे भोगते हुए भी वस्तुतः नहीं भोगते, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्य को पिलाते हैं, शुभ कर्म का फल भुगताते हैं और जीवात्मा पीता है, फल भोगता है, परंतु जीवात्मा फल भोग के समय असंग नहीं रहता। वह अभिमानवश उसमें सुख का उपभोग करता है। इस प्रकार साथ रहने पर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न है। जीवात्मा छाया की भांति अल्प प्रकाश अल्पज्ञ है और परमात्मा धूप की भांति पूर्ण प्रकाश और सर्वज्ञ है। परंतु जीवात्मा में जो कुछ अल्प ज्ञान है वह भी परमात्मा का ही है। जैसे छाया में अल्प प्रकाश पूर्ण प्रकाश रूप धूप का ही होता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को अपने में किसी प्रकार की भी शक्ति सामर्थ्य का अभिमान नहीं करना चाहिए और अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा अपने हृदय में रहने वाले परम आत्मीय परम कृपालु परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। परमात्मा को जानने और प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन उन्हें जानने और पाने की शक्ति प्रदान करने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करना है। इस बात को यमराज स्वयं प्रार्थना करते हुए बतलाते हैं। यह सेतुरे जाना नाम क्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतं सकेमहे। यमराज कहते हैं कि हे परमात्मन, आप हमें वह सामर्थ्य दीजिए जिससे हम निष्काम भाव से यज्ञ आदि शुभ कर्म करने की विधि को भले भांति जान सकें और आपके आज्ञा पालनार्थ उसका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें तथा जो संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वाले
विरक्त पुरुषों के लिए निर्भय पद है। उस परम अविनाशी आप परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को भी जानने और प्राप्त करने के योग्य बन जाएं। इस मंत्र में यमराज ने परमात्मा से उन्हें जानने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करके यह भाव दिखलाया है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने का सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही है। अब उस परब्रह्म पुरुषोत्तम के परम धाम में किन साधनों से संपन्न मनुष्य पहुंच सकता है, यह बात रथ और रथी के रूप की कल्पना करके समझाई जाती है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयन्याहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेयाहुर्मनीषिणः। जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ा हुआ है। अनंत काल से वह अनवर्त संसार रूपी बीहड़ वन में इधर उधर सुख की खोज में भटक रहा है। सुख समझकर जहाँ भी जाता है वही धोखा खाता है, सर्वथा साधनहीन और दयनीय है। जब तक वह परम सुख स्वरूप परमात्मा के समीप नहीं पहुँच जाता तब तक उसे सुख शांति कभी नहीं मिल सकती। उसकी इस दयनीय दशा को देखकर दया में परमात्मा ने उसे मानव शरीर रूपी सुंदर सर्वसाधन संपन्न रथ दिया, इंद्रिय रूप बलवान घोड़े दिए, उनके मन रूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धि रूपी सारथी के हाथों में सौंप दिया और जीवात्मा को उस रथ में बैठाकर उसका स्वामी बनाकर यह बतला दिया कि वह निरंतर बुद्धि की प्रेरणा करता रहे और परमात्मा की ओर ले जाने वाले भगवान के नाम रूप लीलाधाम आदि के श्रवण कीर्तन मनन आदि विषय रूप प्रशस्त और सहज मार्ग पर चलकर शीघ्र परमात्मा के धाम में पहुंच जाए। जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ्र ही परमात्मा तक पहुंच जाता, परंतु वह अपने परमानंदमय भगवत प्राप्ति रूप इस महान लक्ष्य को मोहवश भूल गया। उसने बुद्धि को प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धि रूपी सारथी असावधान हो गया। उसने मन रूपी लगाम को इंद्र रूपी दुष्ट घोड़ों की इच्छा पर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषय प्रवण इंद्रियों के अधीन होकर सतत संसार चक्र में डालने वाले लौकिक शब्द स्पर्श आदि विषयों में भटकने लगा, अर्थात वह जिन शरीर इंद्रिय मन के सहयोग से भगवान को प्राप्त कर सकता उन्हीं के साथ युक्त होकर वह विष के उपभोग में लग गया। परमात्मा की ओर ना जाकर उसकी इंद्रियां लौकिक विषयों में क्यों लग गईं, इसका कारण बतलाते हैं। यस्त्वविज्ञानवान् भवत्युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टा स्वा एव सारथेः। रथ को घोड़े ही चलाते हैं, परंतु उन घोड़ों को चाहे जिस ओर चाहे जिस मार्ग पर ले जाना लगाम हाथ में थामे हुए बुद्धिमान सारथी का काम है। इंद्रिय रूपी बलवान और दुर्धर्ष घोड़े स्वाभाविक ही आपात रमणीय विषयों से भरे संसार रूप हरी हरी घास के जंगल की ओर मनमाना दौड़ना चाहते हैं, परंतु यदि बुद्धि रूप सारथी मन रूपी लगाम को जोर से खींचकर उन्हें अपने वश में कर लेता है तो फिर घोड़े मन रूपी लगाम के सहारे बिना चाहे जिस ओर चाहे उस ओर नहीं जा सकते। यह सभी जानते हैं कि इंद्रियां विषयों का ग्रहण तभी कर सकती हैं जब मन उनके साथ होता है। घोड़े उसी ओर दौड़ते हैं जिस ओर लगाम का सहारा होता है, पर इस लगाम को ठीक रखना सारथी की बल बुद्धि पर निर्भर करता है।
यदि बुद्धि रूपी सारथी विवेक युक्त स्वामी का आज्ञाकारी लक्ष्य पर सदा स्थिर बलवान मार्ग के ज्ञान से संपन्न और इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाने में दक्ष नहीं होता तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े उसके वश में ना रहकर लगाम के सहारे संपूर्ण रथ को ही अपने वश में कर लेते हैं और फलस्वरूप रथी और सारथी समेत उस रथ को लिए हुए गहरे गड्ढे में जा पड़ते हैं। बुद्धि के नियंत्रण से रहित इंद्रियां उत्तरोत्तर उसी प्रकार उच्छृंखल होती चली जाती हैं जैसे असावधान सारथी के दुष्ट घोड़े। अब स्वयं सावधान रहकर अपने बुद्धि को विवेकशील बनाने का लाभ बतलाते हैं। यस्तु विज्ञानवान भवते युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा एव सारथेः। जो जीवात्मा अपने बुद्धि को विवेक संपन्न बना लेता है, जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखती हुई नित्य निरंतर निपुणता के साथ इंद्रियों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए मन को बाध्य किए रहती हैं, उसका मन भी लक्ष्य की ओर लगा रहता है एवं उसकी इंद्रियां निश्चयात्मिका बुद्धि के अधीन रहकर भगवत संबंधी पवित्र विषयों के सेवन में उसी प्रकार संलग्न रहती हैं जैसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सारथी के अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्ग पर चलते रहते हैं। 5वें मंत्र के अनुसार जिसके बुद्धि और मन आदि विवेक और संयम से हीन होते हैं उसकी क्या गति होती है, इसे बतलाते हैं। यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदम् आप्नोति संसारं चाधिगच्छति। जिसकी बुद्धि सदा ही विवेक से कर्तव्य के ज्ञान से रहित और मन को वश में रखने में असमर्थ रहती है, जिसका मन निग्रह रहित असंयत है और जिसका विचार दूषित रहता है तथा जिसकी इंद्रियां निरंतर दुराचार में प्रवृत्त रहती हैं, ऐसे बुद्धि शक्ति से रहित मन इंद्रियों के वश में रहने वाले मनुष्य का जीवन कभी पवित्र नहीं रह जा पाता और इसलिए वह मानव शरीर से प्राप्त होने योग्य परम पद को नहीं पा सकता, वरम अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप अनवरत इस संसार चक्र में ही भटकता रहता है। कुकर सुकर आदि विभिन्न योनियों में जन्मता एवं मरता रहता है। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा शुचिः स तो तत्पदम् आप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। अर्थात इसके विपरीत जो छठे मंत्र के अनुसार स्वयं सावधान होकर अपनी बुद्धि को निरंतर विवेकशील बनाए रखता है और उसके द्वारा मन को रोककर पवित्र भाव में स्थित रहता है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा भगवान की आज्ञा के अनुसार पवित्र कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करता है तथा भगवान को अर्पण किए हुए भोगों का राग द्वेष से रहित हो निष्काम भाव से शरीर निर्वाह के लिए उपभोग करता है, वह परमेश्वर के उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है जहाँ से फिर लौटना नहीं होता। 8वें मंत्र में कही हुई बात को फिर से स्पष्ट करते हुए रथ के रूप का उपसंहार करते हैं। विज्ञान सार्थेर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम्। तृतीय मंत्र से नवम मंत्र तक 7 मंत्रों में रथ के रूपक से यह बात समझाई गई है कि यह अति दुर्लभ मनुष्य शरीर जिस जीवात्मा को परमात्मा की कृपा से मिल गया है उसे शीघ्र सचेत होकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में लग जाना चाहिए। शरीर अनित्य है, प्रतिक्षण इसका ह्रास हो रहा है। यदि अपने जीवन के इस अमूल्य समय को पशुओं की भांति सांसारिक भोगों के भोगने में ही नष्ट कर दिया गया तो फिर बारंबार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमने को बाध्य होना पड़ेगा। जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला था वह पूरा नहीं होगा। अतः मनुष्य को भगवान की कृपा से मिली हुई विवेक शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। संसार की अनित्यता को और इन आपात रमणीय विषय जनित सुखों की यथार्थ दुख रूपता को समझकर इनके चिंतन और उपभोग से सर्वथा उपरत हो जाना चाहिए।
केवल शरीर निर्वाह के उपयुक्त कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा समझकर अनुष्ठान करते हुए अपनी बुद्धि में भगवान के नाम रूप लीला धाम तथा उनकी अलौकिक शक्ति और अहेतु की दया पर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना चाहिए और सर्वतोभाव से भगवान पर ही निर्भर हो जाना चाहिए। अपने मन को भगवान के तत्व चिंतन में, वाणी को उनके गुण वर्णन में, नेत्रों को उनके दर्शन में तथा कानों को उनके महिमा श्रवण में लगाना चाहिए। इस प्रकार सारी इंद्रियों का संबंध भगवान से जोड़ देना चाहिए। जीवन का एक क्षण भी भगवान की मधुर स्मृति के बिना ना बीतने पाए। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जो ऐसा करता है वह निश्चय ही परब्रह्म पुरुषोत्तम के अचिंत्य परम पद को प्राप्त होकर सदा के लिए कृतकृत्य हो जाता है। उपयुक्त वर्णन में रथ के रूपक की कल्पना करके भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन बतलाया गया है, उसमें विवेकशील बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इंद्रियों को विपरीत मार्ग से हटाकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगाने की बात कही गई। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि स्वभाव से ही दुष्ट और बलवान इंद्रियों को उनके प्रिय और अभ्यस्त असत मार्ग से किस प्रकार हटाया जाए। अतः इस बात का तात्विक विवेचन करके इंद्रियों को असत मार्ग से रोककर भगवान की ओर लगाने का प्रकार बतलाते हैं। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परः। इस मंत्र में पर शब्द का प्रयोग बलवान के अर्थ में हुआ है। यह बात समझ लेनी चाहिए क्योंकि कार्य कारण भाव से या सूक्ष्मता की दृष्टि से इंद्रियों की अपेक्षा शब्द आदि विषयों को श्रेष्ठ बतलाना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार महान विशेषण के सहित आत्मा शब्द की जीवात्मा का वाचक महतत्व का नहीं। जीवात्मा इन सब का स्वामी है, अतः उसके लिए महान विशेषण देना उचित ही है। यदि महतत्व के अर्थ में इसका प्रयोग होता तो आत्मा शब्द के प्रयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात यह भी है कि बुद्धि तत्व ही महतत्व है। तत्व विचार काल में इनमें भेद नहीं माना जाता। इसके सिवा आगे चलकर जहाँ निरोध एक तत्व को दूसरे में लीन करने का प्रसंग है, वहाँ भी बुद्धि का निरोध महान आत्मा में करने के लिए कहा गया है। इन सब कारणों से तथा ब्रह्म सूत्रकार को सांख्य मतानुसार महतत्व और अव्यक्त प्रकृति रूप अर्थ स्वीकार न होने से भी यही मानना चाहिए कि यह महान विशेषण के सहित आत्मा पद का अर्थ जीवात्मा ही है। इसलिए मंत्र का सारांश यह है कि इंद्रियों से अर्थ बलवान है, इंद्रियों से विषय बलवान है। वे साधक की इंद्रियों को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। अतः साधक को उचित है कि इंद्रियों को विषयों से दूर रखे। विषयों से बलवान मन है। यदि मन की विषयों में आसक्ति ना रहे तो इंद्रियां और विषय ये दोनों साधक की कुछ भी हानि नहीं कर सकते। मन से भी बुद्धि बलवान है, अतः बुद्धि के द्वारा विचार करके मन को राग द्वेष रहित बनाकर अपने वश में कर लेना चाहिए। एवं बुद्धि से भी इन सब का स्वामी महान आत्मा बलवान है। उसकी आज्ञा मानने के लिए ये सभी बाध्य हैं। अतः मनुष्य को आत्मशक्ति का अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियंत्रण में रखना चाहिए। महतः परम अव्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागतिः। इस मंत्र में अव्यक्त शब्द भगवान की उस त्रिगुणमयी दैवी माया शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है जो गीता में दुरत्यय अति दुस्तर बतलाई गई है तथा जिससे मोहित हुए जीव भगवान को नहीं जानते। यही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में पर्दा है जिसके कारण जीव सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर को नित्य समीप होने पर भी नहीं देख पाता। इसे इस प्रकरण में जीव से भी बलवान बतलाने का यह भाव है कि जीव अपनी शक्ति से इस माया को नहीं हटा सकता।
भगवान की शरण ग्रहण करने पर भगवान की दया के बल से ही वह इससे पार हो जाता है। यहाँ अव्यक्त शब्द से सांख्य मतावलंबियों का प्रधान तत्व नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उनके मत में प्रधान स्वतंत्र है, वह आत्मा से पर नहीं है तथा आत्मा को भोग और मुक्ति दोनों वस्तुएं देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करने वाला है। परंतु उपनिषद और गीता में इस अव्यक्त प्रकृति को कहे भी मुक्ति देने में समर्थ नहीं माना है। अतः इस मंत्र का तात्पर्य है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इन सब पर आत्मा का अधिकार है, अतः यह स्वयं उनको वश में करके भगवान की ओर बढ़ सकता है। परंतु इस आत्मा से भी बलवान एक और तत्व है जिसका नाम अव्यक्त है। कोई इसे प्रकृति और कोई माया भी कहते हैं। इसी से सब जीव समुदाय मोहित होकर उसके वश में हो रहा है। इसको हटाना जीव के अधिकार की बात नहीं है। अतः इससे भी बलवान जो इसके स्वामी परम पुरुष परमेश्वर हैं, जो बल, क्रिया और ज्ञान आदि सभी शक्तियों की अंतिम अवधि और परम आधार है, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। जब वे दया करके इस माया रूप पर्दे को स्वयं हटा लेंगे, तब उसी क्षण वहीं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वे तो सदा से ही सर्वत्र विद्यमान हैं। यही भाव अगले मंत्र में भी स्पष्ट करते हैं। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्माना प्रकाशते दृश्यते त्वयग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। ये पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सबके अंतर्यामी हैं, अतः सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं, परंतु अपने माया के पर्दे में छिपे हुए हैं। इस कारण उनके जानने में नहीं आते। जिन्होंने भगवान का आश्रय लेकर के अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना लिया है, वे सूक्ष्मदर्शी ही भगवान की दया से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। विवेकशील मनुष्य को भगवान के शरण होकर किस प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहा गया है। यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञस्तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महते नियच्छेतद्यच्छेद शांत आत्मनि। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह पहले तो वाक आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन में विलीन कर दे, अर्थात इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया ना हो, मन में विषयों की स्फुरणा ना रहे। जब यह साधन भली भांति होने लगे, तब मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन कर दे, अर्थात एकमात्र विज्ञान स्वरूप निश्चयात्मिका बुद्धि की वृत्ति के सिवा मन की भिन्न सत्ता ना रहे, किसी प्रकार का अन्य कोई भी चिंतन ना रहे। जब यहाँ तक दृढ़ अभ्यास हो जाए, तदनंतर उस ज्ञान स्वरूपा बुद्धि को भी जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप में विलीन कर दे, अर्थात ऐसी स्थिति में स्थित हो जाए जहाँ एकमात्र आत्म तत्व के सिवा अपने से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती। इसके पश्चात अपने आप को भी पूर्व निश्चय के अनुसार शांत आत्मा रूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम में विलीन कर दे। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके तथा उसकी प्राप्ति का महत्व और साधन बतलाकर अब श्रुति मनुष्यों को सावधान करती हुई कहती है। उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरान् निबोधत् सुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्व कवयो वदन्ति। हे मनुष्यों, तुम जन्म जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में सो रहे हो। अब तुम्हें परमात्मा की दया से यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। इसे पाकर अब एक क्षण भी प्रमाद मत खो, शीघ्र सावधान हो जाओ। श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उनके उपदेश द्वारा अपने कल्याण का मार्ग और परमात्मा का रहस्य समझ लो। परमात्मा का तत्व बड़ा गहन है। उसके स्वरूप का ज्ञान
उसकी प्राप्ति का मार्ग महापुरुषों की सहायता और परमात्मा की कृपा के बिना वैसा ही दुस्तर है जिस प्रकार छुरे की तेज धार पर चलना। ऐसे दुस्तर मार्ग से सुगमतापूर्वक पार होने का सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बतला सकते हैं जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं। ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग इतना दुस्तर क्यों है, इस जिज्ञासा पर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसको जानने का फल बतलाते हैं। अशब्दम स्पर्शम रूपमव्यय तथा रसम नित्यम अगंधवच्चयत् अनाद्यनन्तं महता परम ध्रुवम निश्चाय तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। इस मंत्र में उस परब्रह्म परमात्मा को प्राकृत शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से रहित बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सांसारिक विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों की वहाँ पहुँच नहीं है। वे नित्य अविनाशी अनादि और असीम हैं। जीवात्मा से भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य हैं। उन्हें जानकर मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। यहाँ तक एक अध्याय के उपदेश को पूर्ण करके अब इस आख्यान के श्रवण और वर्णन का महात्म्य बतलाते हैं। नाचिकेतमुपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महेयते। अर्थात यह जो इस अध्याय में नचिकेता के प्रति यमराज का उपदेश है, यह कोई नई बात नहीं है। यह परंपरागत सनातन उपाख्यान है। बुद्धिवान मनुष्य इसका वर्णन और श्रवण करके ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा वाला हो जाता है। य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद ब्रह्म संसदे प्रयतः श्राद्ध काले वा तदान्त्याय कल्पते। तदान्त्याय कल्पत इति। जो मनुष्य विशुद्ध होकर के सावधानी से इस परम रहस्यमय प्रसंग को तत्व विवेचन पूर्वक भगवत प्रेमी शुद्ध बुद्धि ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को सुनाता है, उसका वह वर्णन रूप कर्म अनंत फल देने वाला होता है, अनंत होने में समर्थ होता है। दोबारा कहकर इस सिद्धांत की निश्चितता और अध्याय की समाप्ति का लक्ष्य कराया गया है। तो मित्रों, इसी के साथ ही हमारा ये कठोपनिषद का जो तृतीय वल्ली है यह भी संपन्न होती है। इसके बाद कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का प्रारंभ होगा। यदि आप इस आध्यात्मिक विद्या, ब्रह्म विद्या, परमात्मा विद्या का रसपान कर पा रहे हैं और अपने सगे संबंधियों को भी करवाना चाहते हैं, मित्रों को भी करवाना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और वीडियो को शेयर करिए ताकि आपको भी इसके पुण्य का फल प्राप्त हो सके। इसी के साथ अग्रिम वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ओम श्री परमात्मने नमः।